आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गर्व करिए दोस्तों, क्योंकि मेजर सुमन गवानी को यूनाइटेड नेशंस का प्रेस्टिजियस पीस कीपिंग अवार्ड मिला है। पहली भारतीय बन गई है ये जिनको यूनाइटेड नेशंस का इतना बड़ा अवार्ड दिया गया, तब प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया। तो ऐसा क्या किया मेजर सुमन गवानी ने जो इनको अवार्ड मिला। बहुत खुशी होती है देखिए दोस्तों कि जब किसी महिला को इतना सम्मान मिलता है। महिलाओं का पार्टिसिपेशन है नहीं, और जब आर्मी में महिलाएं जाती हैं और अपना शौर्य दिखाती हैं, वो तो काबिल तारीफ है, मजा ही, वो तो एक अलग ही सीन रहता है। तो मेजर सुमन गवानी इंस्पिरेशन हो गई है बहुत लोगों के लिए। अभी तक आपने इनका नाम नहीं सुना होगा, आप सुन लीजिए। बात करेंगे मेजर सुमन गवानी को क्यों मिला है ये अवार्ड, फिर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स की भी बात करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि मेजर सुमन गवानी ने कुछ बातें बताई हैं, वो बातें आपको चौंका के रख देंगी। हम देखेंगे इसमें। सिर को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर के पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। गौरव सर ने कमाल की किताब लिखी है फेलियर टू ट्रायम्फ, आप इसको स्टडी आईक्यू की वेबसाइट से प्री बुक करिए। स्टडी आईक्यू का ऐप आ गया है दोस्तों, यूपीएससी का स्मार्ट कोर्स हमने बनाया है। मेरे बहुत सारे माइक्रो कोर्सेज हैं, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। बहुत सारे आकर्षक कोर्स स्टडी आईक्यू के ऐप पे आपको मिलेंगे। उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, तो अभी डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। मेरे लेक्चर के अपडेट्स लेते रहिए दोस्तों, फेसबुक पेज पे भी, और अब मैं ट्विटर पे भी आ गया हूं। ठीक है, तो ट्विटर पे मुझे फॉलो करिए, काफी अच्छा रिस्पांस आपने दिया। ठीक है, तो और ऐसा प्यार देते रहिए, बहुत अच्छा लगता है जब आपके मैसेज हम पढ़ते हैं। तो ट्विटर पे आप मुझे फॉलो करिए। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स क्या है, सबसे पहले हमको ये देखना है। देखिए, आपको पता ही है कि बहुत सारे दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है, और बहुत सारे देशों में सिविल वॉर है। तो अब सिविल वॉर क्या है, इधर देश लड़ रहा है, इधर रिबेल्स लड़ रहे हैं, बीच में है जनता मारी जा रही है। देश और देश और रिबेल्स के बीच में है जनता मारी जा रही है, भयंकर जेनोसाइड चालू है यहां पे। तो यूनाइटेड नेशंस चुप तो बैठेगा नहीं। यूनाइटेड नेशंस ने पीस कीपिंग फोर्सेस बनाई है, नाम ही है ना पीस कीपिंग। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग शांति स्थापित करने की कोशिश करते हैं। दुनिया से वॉलेंटियर्स जाते हैं, भारत की तरफ से भी जाते हैं। भारत की तरफ से 5,500 सोल्जर्स जो है ना, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा है, जिसमें से एक मेजर सुमन गवानी है। तो जहां पे भी सिविल वॉर चल रहा है, अफ्रीका में ये ज्यादा है, अफ्रीका में यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्सेस ज्यादा है, अफगानिस्तान में भी है, ठीक है, लेकिन अब तो खैर। तो अफ्रीका में, क्योंकि आपको पता ही है कि ज्यादातर देशों में, अफ्रीका में ज्यादातर देशों में सिविल वॉर है। और अफ्रीका में ऐसा क्या है कि वहां सिविल वॉर 1-1, 2-2 साल नहीं चलता है, 10-10 साल चल रहा है, 15-15 साल चल रहा है, 18 साल चल रहा है। सुडान में 18 साल, सुडान की भी हम बात करेंगे। मेजर सुमन गवानी को देखिए, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेज जो है ना, ये अफ्रीका में बहुत ही कार्यरत है, ठीक है, एक्टिव है। तो अलग अलग देशों में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे साउथ सुडान में जो फोर्सेज है उसको UNMISS बोला जाता है, यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सुडान। ठीक है, जो कांगो में है उसको MONUSCO बोला जाता है, स्टेबिलाईजेशन मिशन इन द कांगो। जो माली में है उसको मिनुस्मा बोला जाता है। जो इधर सोमालिया में है उसको UNSOS बोला जाता है, सपोर्ट ऑफिस इन सोमालिया। सोमालिया की पूरा मैंने उस पर लेक्चर लिया, देखिएगा दोस्तों। और उसके बाद जो डारफूर में है, डारफूर जेनोसाइड पे मेरा पूरा लेक्चर है, ठीक है। अभी डारफूर जेनोसाइड का मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा, हालांकि उसका पूरा लेक्चर मैंने कवर किया, देखिएगा। उसको यूनामिड बोला जाता है, और करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए खर्च करती है यूनाइटेड नेशंस। अब आप बोलेंगे पैसा कहां से आता है, पैसा यहां पे देश देते हैं, वॉलेंटियर करते हैं देश। सबसे ज्यादा अमेरिका, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अमेरिका का है। कुछ भी कहिए, लेकिन अमेरिका जो है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, सबको सबसे ज्यादा पैसा देता है। भाई देना भी चाहिए, उसका दायित्व वो बनता है, ठीक है, चाहे वो WHO चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो। समझ रहे हैं आप। उसके बाद भारत भी देता है, पूरा जो जितने भी देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो पैसा देते हैं यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स को, और यूनाइटेड नेशंस को भी, ठीक है। तो ये पीस कीपिंग फोर्स का काम क्या होता है, शांति स्थापित करना। शांति स्थापित करना, अगर लोग मारे जा रहे हैं, जेनोसाइड हो रहा है तो उनको बचाना, सेफ हाउस ले जाना, सप्लाई देना, खाना पहुंचाना, ठीक है, उनको खाना मिल रहा है कि नहीं, सप्लाई मिल रही है कि नहीं, लोगों की सुरक्षा करना, पीस ट्रीटी साइन हो जाए। पीस मेकिंग और पीस बिल्डिंग प्रोसेस को यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस जो हैं वो करती हैं। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि इनकी फोर्सेस सक्सेसफुल नहीं होती है ना, इनकी फोर्सेस सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। अब फिलहाल हम यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स पे क्यों सक्सेसफुल नहीं होती है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं,
तो हम किसी और दिन इस पे बात करेंगे। ज्यादा सक्सेस नहीं है इनकी पीस कीपिंग फोर्सेस, ठीक है। उसके बाद ये आप देख लीजिए कहां कहां डिप्लॉयड है ना। अभी 1,25,000 से ज्यादा पूरी दुनिया में पीस कीपिंग फोर्सेस है। भारत 5वें नंबर पे है। 5वें नंबर पे भारत सोल्जर भेजता है। 5,500 सोल्जर्स भारत के हैं इस समय यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में। तो 60 सोल्जर्स ने अपने प्राणों की आहुति दी है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के लिए, देश के लिए, दूसरे देश के लिए। लेकिन हम वासुदेव कुटुंबकम में बिलीव करते हैं, पूरी दुनिया एक है ना, है कि नहीं। अब आप देखिए दोस्तों कहां कहां ये लोग हैं इस समय। जहां पे सिविल वॉर है वहां पे आपको ये लोग मिलेंगे, ठीक है। तो अफ्रीका में तो अब मैंने बताया, अफ्रीका में तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आधे से ज्यादा अफ्रीका में इनकी पीस कीपिंग फोर्सेस जो हैं वो मिलेगी। अब ये जो लाइट में है, ये जो लाइट वाला जो एरिया है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना, पहले यहां पे डिप्लॉय थी, अब हटा लिया गया है। और जो डार्क वाला एरिया वहां पे अभी भी है, ठीक है, समझ गए आप। तो बहुत बढ़िया, देख लीजिएगा पॉज करके। ये देख लीजिए दोस्तों साइज कितनी जल्दी बढ़ा है। 2014 तक का ग्राफ है ये। और 2014 आते आते दोस्तों 1,04,000 जो सोल्जर्स थे वो तैनात थे, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स में अपनी सर्विसेज दे रहे थे। और अभी 2020 आते आते 1,25,000 से ज्यादा यह आंकड़ा पहुंच गया है। समझ गए हैं। तो ये चीज आप देखिए, पहले 1947 में सब कुछ सही, लेकिन जैसे जैसे कोल्ड वॉर बढ़ा एकदम से तेज ऊपर, ये 1960s का जो एरा है। अब यू विल सी, ये बेहतरीन ग्राफ है। आप इस ग्राफ से ये समझ लेते हैं कि कब कब अनस्टेबिलिटी रही है। देखिए 1960 से लेकर 70 तक भयानक अनस्टेबिलिटी थी पूरी दुनिया में। इधर कहीं तख्ता पलट हो रहा है, कहीं क्रांति आ रही है, ठीक है। उसके बाद फिर 1990s का एरा बहुत खतरनाक था इधर अफ्रीका के लिए। सब मैंने कवर किया दोस्तों, ये अफ्रीका का इतिहास पूरा कवर्ड है, हालांकि पार्ट्स में, लेकिन कवर्ड है। और उसके बाद अभी भी सिविल वॉर जारी है। अब मेजर सुमन गवानी ने क्या किया, पीस कीपिंग फोर्सेस के बारे में आपको पता चल गया। सुमन गवानी ने क्या किया, मेजर सुमन गवानी को सूडान भेजा गया था, है ना। सूडान में दोस्तों आपको पता ही है सिविल वॉर है। अब तो साउथ सूडान नॉर्थ सूडान अलग हो गए हैं, ठीक है। ये है हमारा नॉर्थ सूडान, ये साउथ सूडान है, ठीक है। और यहां पे साउथ सूडान में ही कार्यरत थी ताकि यहां पे स्टेबिलिटी आए। 2011 में साउथ सूडान नॉर्थ सूडान अलग हो गए। 1956 में 1956 में जब अंग्रेज जो है सूडान को छोड़ के गए, तो पहले डिवीजन था नॉर्थ और साउथ में। लेकिन 1956 में अंग्रेजों ने यहां पे खेल कर दिया, नॉर्थ और साउथ को मिला दिया। और इधर नॉर्थ सूडान कह रहा था, मतलब साउथ सूडान वाले कह रहे थे बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत मिलाओ, हम दोनों को अलग ही रखो। लेकिन आपको पता ही है ब्रिटेन हर जगह खेल किए। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, भारत के 2 टुकड़े कर दिए, किसी देश के 2 टुकड़े कर दिए और किसी देशों को जोड़ दिए ताकि अनस्टेबिलिटी बढ़े। तो बस हो गई सिविल वॉर। 1956 में दोस्तों सब शुरू हुआ और तब से लेकर 18 साल तक इसकी सिविल वॉर चली है। आप समझ रहे हैं, 18 साल तक फर्स्ट सिविल वॉर जो बोला जाता है। कोई अगर पैदा हुआ होगा 1960s में सिविल वॉर के दौरान, मतलब उसके 18 साल ऐसे ही चले गए। आप समझ रहे हैं। फिर सेकेंड सिविल वॉर चालू होता है दोस्तों। सेकेंड सिविल वॉर में दोस्तों 2005 में जब सिविल वॉर खत्म हुआ, तब हम ये देखते हैं कि फाइनली रेफरेंडम हुआ और नॉर्थ और साउथ सूडान सेपरेट हुए। तो अभी 2011 में नॉर्थ और साउथ सूडान को अलग किया गया। अब इसी दौरान दोस्तों डार्फूर जेनोसाइड हुआ। अब डार्फूर जेनोसाइड पे मेरा पूरा लेक्चर है, ठीक है। लेकिन साउथ सूडान में बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। यहां पे ही मेजर सुमन गवानी को भेजा गया था। अब इस पे मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है, आप देखिएगा जरूर। सूडान सिविल वॉर पे भी स्टडी आईक्यू के लेक्चर्स है, आप देख लीजिएगा। तो इनको 2019 का 2019 का इनको यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग अवार्ड मिला है, जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर। अगर हम इनकी बात करते हैं दोस्तों, तो उत्तराखंड की रहने वाली है ये मेजर सुमन गवानी। उत्तराखंड से आती हैं, देहरादून में इनकी पढ़ाई लिखाई हुई। इनके 3 भाई बहन है, जिसमें से 2 आर्मी में है। इनके पिताजी जो थे वो सरकारी नौकरी में थे, तो काफी हम्बल बैकग्राउंड है। और उसके बाद ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, वहां से ट्रेन हुई है ये, वहां से इनको ट्रेनिंग मिली है और फिर आर्मी में आई है। और उसके बाद इनको भेज दिया गया साउथ सूडान। समझ रहे हैं, UNMISS मैंने बताया ना, यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान, वहां पे भेज दिया गया। अब दोस्तों ऐसा है, साउथ सूडान में मेजर सुमन गवानी बताती हैं, इन्होंने वहां पे पहली बात तो सुडानी सरकार में जो सुडानी सोल्जर्स है उनको ट्रेन किया इन्होंने, ठीक है ना, उनको बकायदा ट्रेनिंग दी, ठीक है, जो सुडानी सोल्जर्स है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कैसे बिहेव करना है ना। सेक्सुअल वायलेंस दोस्तों, जहां पे सिविल वॉर है अफ्रीकन कंट्रीज में, वहां पे सेक्सुअल वायलेंस की घटना बहुत ज्यादा होती है। आर्मी जो है कुछ नहीं देखती है, औरतों को पकड़ के लाती है। आर्मी को तो खत्म ही कर देती है, औरतों को पकड़ के लाती है, तो उनके साथ ये वायलेंस होता है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना। यहां पे मेजर सुमन गवानी बताती है कि जब हम लोग गांव में जाते थे, सूडान के एक गांव का हवाला देती हैं वो, मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, वो बताती हैं
कि वहां पे जैसे ही वर्दी में औरतें वर्दी में देखती हैं आदमियों को, वो अंदर चली जाती है, बाहर ही नहीं आती डर के मारे। लेकिन फिर जब हम जाते हैं, जब मैं गई, ठीक है, क्योंकि मैं एक औरत थी लेकिन मैं थी वर्दी में, कोई वेपन लेके नहीं गई, तब वो लोग बाहर आए और उसके बाद फिर मैंने उनको बताया, उनकी प्रॉब्लम्स पूछी, फिर हमारा संवाद हुआ। और ऐसे बहुत लोगों की इन्होंने मदद की है दोस्तों। मेजर सुमन गवानी में गांव में बहुत लोगों की मदद की है, ठीक है, एक भरोसा कायम किया है, तो बहुत बड़ी बात है ये, बहुत अच्छी बात है ये। साथ ही साथ 260 पर्सनल्स को इन्होंने ट्रेनिंग भी दी कि कैसे बिहेव करना है, वहां पे कैसे एक्ट करना है, ठीक है। ये अवार्ड जो है दोस्तों, दो लोगों को मिला, एक तो मेजर गवानी को मिला, दूसरा कार्ला मोंटिएरा डी कास्ट्रो अराउजर, इनको भी मिला है। ये एक नेवल ऑफिसर है, तो इन दोनों को यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, समझ रहे हैं। और यहां पे जो यूनाइटेड नेशन के चीफ है एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, कौन सी कंट्री के हैं ये, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। भर भर के उन्होंने तारीफ की है, बहुत ज्यादा तारीफ की है, ठीक है, कि इनका जो काम है कमाल है और ये सबके लिए प्रेरणा है। बहुत मुश्किल होती है, यूनाइटेड नेशंस की जो फोर्सेज है बहुत मुश्किल में काम करती है, इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। साउथ सुडान में दिक्कत बहुत ज्यादा है, एक तरफ रिबेल है, एक तरफ सरकार है, उसके बीच में काम करना बहुत मुश्किल होता है, ऊपर से फिर लोगों से इंटरैक्ट करना। लेकिन यहां पे जिस तरीके से इन लोगों ने काम किया वो काबिले तारीफ है, स्पेशली महिलाओं ने, है ना। सो दिस अवार्ड गोज टू द फीमेल्स जिन्होंने एक्टिवली पार्ट लिया। और मेजर गवानी यहां पे गांव गांव गई, ट्रेन किया, ठीक है, कि किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है, तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद दोस्तों, ये तो चलिए मैं आपको बता ही चुका हूं कि इनको सिलेक्ट किया था, स्पेशल ट्रेनिंग ऑन कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस, जैसा कि मैंने बताया ना, वहां बहुत ज्यादा दिक्कत है। अब उसके बाद जब इनको अवार्ड दिया गया, ये अवार्ड इनको दिया गया, तो इनको भी बहुत खुशी हुई, लेकिन बिल्कुल बैलेंस, जैसे एक आर्मी सोल्जर का एक एटीट्यूड होता है ना, बिल्कुल हर चीज में एकदम बैलेंस्ड, है ना, कि ठीक है अवार्ड मिल गया है लेकिन अभी काम और भी है। ये सब ऑनलाइन हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, है ना, ऐसा नहीं कि बकायदा, अब क्योंकि लॉकडाउन है तो बकायदा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ था बहुत बड़ा जहां हर किसी ने यूनाइटेड नेशंस के इस प्रोग्राम को अटेंड किया हो, ये सब ऑनलाइन हुआ था। अभी जितनी भी समिट्स हो रही है ना, सब ऑनलाइन हो रही है, ठीक है। तो पहले इनको नैरोबी में ट्रेनिंग दी गई, फिर उन्होंने साउथ सुडान गवर्नमेंट को ट्रेन किया, वहां के सोल्जर्स को ट्रेन किया, समझ गए। तो ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग।